सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर हम कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं, जिसमें विषय है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का पूर्व ब्लूप्रिंट, मनोविज्ञान का प्रश्न पत्र कैसे आएगा और मनोविज्ञान का जो कम किया गया कोर्स है वो कितना रहेगा, वो सारी जानकारी एक ही वीडियो में समाहित है। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी, पूरा ब्लूप्रिंट, पूरे प्रश्न पत्र का स्वरूप और कम किया गया कोर्स यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। आइए जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जो कि कक्षा 11वीं विषय मनोविज्ञान का है। पूर्णांक है 70 अंकों का और समय इसके लिए 3 घंटे निर्धारित हैं। विषय वस्तु की बात करें तो पहला चैप्टर है मनोविज्ञान क्या है। इसके लिए 11 अंक आवंटित हैं, जिसमें से 6 अंक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे, एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, एक प्रश्न 3 अंकों का होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है मनोविज्ञान में जाँच की विधियाँ। इस चैप्टर के लिए 13 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 2 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, एक प्रश्न 4 अंक का होगा और एक प्रश्न 5 अंक का होगा। कुल प्रश्नों की यदि बात की जाए तो 3 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगला है मानव विकास। इसके लिए 11 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, एक प्रश्न 3 अंक का होगा। कुल प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है संवेदी, अवधानिक एवं प्रत्याशिक प्रक्रियाएं। इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की यदि बात की जाए तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है अधिगम। अधिगम के लिए 9 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 अंक का और एक 5 अंक का। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है मानव स्मृति। इसके लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2-2 अंक के 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है चिंतन। चिंतन के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है अभिप्रेरणा एवं संवेग। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो कुल 1 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कुल अंकों की। कुल अंक में 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिस प्लस 30 अंकों का प्रैक्टिकल होगा, यानी कि 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 28 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक वाले 8 प्रश्न होंगे, 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे और 4 अंक वाले एक प्रश्न इस चैप्टर से होगा और 5-5 अंक वाले 2 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं कुल प्रश्नों की तो कुल 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 15 प्रश्न मूल प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जो कि लगभग 28 अंकों के होंगे। अब प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ निर्देश हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% विषय परक प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अगली बात करें प्रश्न क्रमांक 1 की। बिंदु 1 की प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 सही विकल्प होंगे, 6 रिक्त स्थान होंगे, 5 सही जोड़ी के होंगे, एक शब्द या एक उत्तर के 6 अंक के होंगे और सत्य असत्य में 6 अंक के होंगे। संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प जो रहेंगे समान इकाई, समान विषय वस्तु, समान उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक वाले होंगे, लगभग 30 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। लघुत्तरी प्रश्न लगभग 3 अंकों वाले प्रश्न, इनकी शब्द सीमा 75 शब्दों की होगी। और जो विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 4 अंक वाले, उनकी 120 शब्दों की शब्द सीमा और जो 5 अंक वाले हैं उनकी 150 शब्दों की शब्द सीमा प्रश्न पत्र में रहेगी। अब कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 11वीं मनोविज्ञान
में पाठ्यक्रम से कुछ विषय वस्तु हटाई गई हैं, वो विषय वस्तु भी हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। पहली इकाई है मनोविज्ञान क्या है, अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के तथ्य, कार्यरत मनोवैज्ञानिक, ये हटाया गया है। इकाई 5 जिसका नाम है संवेदी अवधानिक एवं प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं, चाक्षुष संवेदना, श्रवण संवेदना, संवेदी अंगों की कार्यात्मक सीमाएं, उसमें जोड़ा गया है, ये हटाया गया है। इसके बाद बात करते हैं इकाई 6 की जिसका नाम है अधिगम, जिसमें संप्रत्यय अधिगम, अधिगम अंतरण, अधिगमकर्ता, अधिगम शैलियाँ, अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग, ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। अगली इकाई है इकाई 7 मानव स्मृति, इसमें स्मृति में ज्ञान का संगठन एवं प्रतिनिधान, स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में, ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। अगला जो है चिंतन, इकाई 8 है चिंतन। चिंतन में आपके सृजनात्मक चिंतन का विकास, सृजनात्मक चिंतन के अवरोध और सृजनात्मक चिंतन के उपाय, ये इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। अगली बात करें इकाई 9 की जिसमें का नाम है अभिप्रेरणा एवं संवेग, इसमें से संवेगों के शरीर क्रियात्मक आधार, संवेगों के संज्ञानात्मक आधार, संवेगों के सांस्कृतिक आधार, ये सत्र 2022-23 के लिए हटाए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है, ब्लूप्रिंट है, कौन सी इकाई से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ इस वर्ष के लिए जो कोर्स कम किया गया है, जो चैप्टर हटाए गए हैं, जो यूनिट हटाई गई हैं, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ, और ताकि उनको मनोविज्ञान का ब्लूप्रिंट स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।